के अंतर्यामी की घट घट के जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो हो लाख बार प्रणाम तुम्हें हो लाख हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें हे वीर मुनि दर्शन मुक्ति गामी की मुनि दर्शन जय बोलो महावीर स्वामी के जय बोलो परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि से वंदना। विराजमान स्नेही से तीर्थेश श्री महाराज साहब, श्रद्धालु श्रोतागण, पहले गणेश नगर आए थे तभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, अभी कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ है, बाकी है। तीसरी मंजिल पहली हो गई, दूसरी हो गई। आपकी तीसरी मंजिल पूरी हुई कि नहीं हुई? हाँ, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, हाँ हो जाएगी। मेरे सानिध्य में हो जाएंगे तो कंटिन्यू सानिध्य में रहना पड़ेगा। मनुष्य का मन बहुत दुविधा से घिरा हुआ है। उसको भगवान लगते भी है लेकिन परमानेंट नहीं लगते हैं। क्या वो गणेश जी को लाता है, 10 दिन रखता है, और लाते समय जितना उल्लास नहीं होता है उस समय सेंड ऑफ करते समय इतना उल्लास होता है। सच बताइए, गणेश उत्सव में गणेश जी को लाते समय उत्सव ज्यादा होता है कि विदा करते समय उत्सव ज्यादा होता है? हाँ, विदा करते समय। ये मनुष्य का बप्पा आइए, बप्पा रहिए, बप्पा पुढच्या वर्षी लवकर या म्हणजे किती? पुढच्या वर्षी या, उद्या नका येऊ। रवाना करेंगे 10 दिन में, आने के लिए टाइम देंगे साल भर का। ये मनुष्य का मन है, पता नहीं चलता है उसको सच में भगवान चाहिए या नहीं चाहिए। एक बार स्वयं को पूछिए, बोला आप स्वयं को पूछिए, आपको सच में भगवान चाहिए क्या? देखो थे, विचार करो। सबसे कठिन काम है भगवान के साथ रहना। किसके साथ? मूर्ख के साथ रहना आसान है। किसके साथ रहना? भगवान के साथ रहना बहुत कठिन है। उसके लिए कठिन है जो इनोसेंट नहीं है, जो सरल नहीं है, जिसको टेढ़ापन बहुत प्यारा लगता है। उसको भगवान के साथ रहना बहुत कठिन है कि वो भगवान से छिपाना चाहता है। भगवान से कुछ छिपा नहीं सकता। मूर्ख से आप छिपा सकते हैं,
किसे छिपा सकते हो? हाँ, मूर्ख आदमी से आराम से छिपा सकते हो। तो जिससे आप छिपा सकते हैं उसके साथ रहना आपको अच्छा लगता है। अपने कुछ बातें उसको पता चलती है, जो हम बताना चाहते वो पता चलती है। यदि आपका असली चरित्र आपके साथ में रहने वाले को पता चल जाए, या जिसके साथ आप रह रहे उसके मन में आपको लेकर के हर पल क्या चल रहा है वो पता चल जाए, रह पाओगे? बड़ो बिकट सवाल पूछे मैंने, अवघड़ के सवाल पूछे। एक स्टोरी कह दे तो आपको समझ में आ जाएगी। एक सन्यासी के पास एक दर्पण था, आईना था। वो आईना जिसके तरफ करता तो उसका असली चरित्र आईने में आता है। कौन सा चरित्र? जो उसके अंदर में चल रहा हो। सन्यासी उस आईने को बहुत संभाल करके रखता, बहुत जप करके रखता, कहीं किसी के हाथ में न चला जाए इसका ध्यान रखता था। एक शिष्य की नज़र उस आईने पर चले गई। उसने पूछा, गुरुजी क्या है, आप इसको आईना इतना छिपा कर क्यों रखते हैं? गुरुजी ने कहा कि भैया ये आईने का उपयोग केवल मैं मेरे लिए करता हूँ। किसके लिए करता हूँ? मेरे लिए करता हूँ कि मेरे अंदर मन में क्या चल रहा है मुझे देखना है। बोले इस आईने में ऐसा है क्या? बोले जो आंखों से नहीं दिखता है वो अंदर का सारा चरित्र इसमें दिखता है। इसको जिसके तरफ तू करेगा उसके मन का सब दिख जाएगा। इसलिए मैं किसी को दूसरे को देखता नहीं, बोले मैं स्वयं को देखने के लिए इसका उपयोग करता हूँ। अब स्वयं को देखने के लिए उसको भी आश्चर्य लगा कि मेरा अंदर का मन यदि पता चलता है, किसी की तरफ करूंगा तो अंदर का मन उसका क्या अंदर में चल रहा पता चलेगा। तो आईने पर उसकी नज़र चली गई। उसको लगा कि इस पर कब्जा करना चाहिए। और जिसको कब्जा करना होता है ना, वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। कई अनुभव देखो, जिस पर कब्जा करना रहता आप क्या करते हैं? उससे नफरत करते कि प्यार करते हो? हाँ, उससे प्यार करते, बहुत प्यार करते हैं। तो चेला भी गुरुजी से बहुत प्यार करने लगा। बिल्कुल उनका हर काम देखता था, हर काम देखता था, कंटिन्यू साथ में, बिल्कुल छाड़ो जैसा। बस उसको एक मौका देखना था कि गुरुजी कब इस आईने को अपने से दूर करते हैं और कब मैं इस पर कब्जा जमाता हूँ। किस पर कब्जा जमाना था? गुरुजी पर नहीं। समझे बात को? कौन चाहिए आपको? श्री कृष्ण चाहिए? श्री कृष्ण की सेना चाहिए? हाँ, फिर जवाब नहीं दो यार। श्री कृष्ण की सेना चाहिए, श्री कृष्ण चाहिए? कोई नहीं मांगीला, मैंने मालूम है। पर आठे कहीं भी बोल दो, आप क्या चाहोगे? श्री कृष्ण तो दूसरे के पास चला जाए, श्री कृष्ण की सेना मेरे पास आ जाए। अपना मन ऐसा ही है। इतना ही है कि दुर्योधन क्लियर था, डिक्लेयर करता था। दुर्योधन क्लियर भी था और डिक्लेयर भी करता था। अपन डिक्लेयर नहीं करते, अंदर में चाहते कुछ है, बोलते हैं। हाँ, तो दुर्योधन अच्छा कि अपन अच्छे? हाँ, वो कम से कम अपन कहीं कर मन में बारे लेवता ना। तो गुरुजी पर कब्जा नहीं करना था। किस पर कब्जा करना था? आईने पर कब्जा करना था। बहुत ध्यान रखता। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, धीरे धीरे गुरुजी का भी उस पर विश्वास हो गया। और एक दिन गुरुजी स्नान के लिए गए और कपड़े के साथ जो है आईना किनारे पर रखा। रोज साथ में लेकर के जाते थे। आज क्या कर दिया? किनारे पर रख दिया। चेले को लगा आज मौका है।
और गुरुजी जैसे ही नदी में उतरे, डुबकी लगाई और इसने डांव साध लिया। वो दर्पण उठा लिया और उठा करके भागने लग गया। गुरुजी को खटका पड़ा डुबकी लगाते ही। अरे यार, मैं आईना आज किनारे भूल करके आया हूँ। पानी से ऊपर आए तो देखा चेला जो मेरे पीछे भागता था आज मेरे से भाग रहा है। इतने दिन क्या करता था? गुरुजी के पीछे, आज क्या कर रहा है? ते बोलता जाओ थाने समझ में आएला अपन कहीं करा सको। इतने दिन गुरुजी के पीछे भागता था, अब गुरुजी से भाग रहा है। गणेश नगर वाले, रहता वाले, शिरडी वाले वैसे ही जब हम उनके गांव में जाते हैं ना, तब हमारे तरफ भागते हैं। जैसे हम विहार करते हैं हमसे भागते हैं। ऐसा ही है ना। पण मारा कने काही आईनो कोणी। अब गुरुजी के ध्यान में आया कि ये, तो गुरुजी ने कहा, आवाज दी उसको, ए रुक। वो काय का रुकता? रुकने का काम में ही नहीं, सवाल ही नहीं। गुरुजी ने देखा ये आईना इसके हाथ में गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा, कि केवल दूसरों को देखेगा, स्वयं को नहीं देखेगा। मैंने आईना किस लिए रखा था और ये किसको देखेगा? हेलो हेलो, आप किसको देखते हो? हमारी नजर हमेशा दूसरों पर लगी रहती है, दूसरों का ही करे। और यही से संसार शुरू होता है। जो स्वयं को देखना शुरू करता है वहां से धर्म शुरू होता है, और दूसरे को देखने के कदम जहां शुरू होते हैं वहां से संसार शुरू होता है। गुरुजी ने बहुत आवाज दी उसको, लेकिन वो कोई रुकने के लिए तैयार। गुरुजी उसके पीछे भाग रहे हैं, और उस सामने से गांव का बहुत बड़ा सज्जन व्यक्ति आया, जिसको बहुत लोग मानते थे। इसके मन में आया कि जरा इस सज्जन को तो देखो, ये अंदर से कैसा है। और नेम को उस समय कहीं भी हो तो कि सज्जन रा घर में सज्जन रो कोई इंसल्ट कर दिया तो, और इंसल्ट कौन करे घर में? बोलनो नहीं। अब जिसने इंसल्ट किया था सज्जन वहां चुप रह गया था, लेकिन जैसे वहां से चला उस समय अंदर में सारा खेल चल रहा था, और उसने सज्जन की तरफ आईना किया तो सज्जन के अंदर में जो महाभारत चल रहा था वो सारा दिख गया उसको। बोले कमाल है, इसके अंदर में तो सारा कुत्ता ही कुत्ता है, ये भौंक रहा है। बोले अंदर में तो, बाहर से तो इतना अच्छा देखा हुआ कर रहा है कि भगवान का नाम ले रहा है, अंदर में क्या कर रहा है? भौंक रहा है। बोले कमाल हो गई। आगे बढ़ा तो सामने से बिल्कुल गांव का दानशूर व्यक्ति आया। कौन आया? बोलता जाओ ना, थाने की दिक्कत है, थक्कर ने थोड़ा दर्पण करियो मैं। वो दानशूर के तरफ उसने दर्पण किया। दानशूर के मन में चल रहा था, आज कल इतना दिया है, अभी कहां से लाऊंगा मैं, कहां से वसूली करूंगा। और मन में वो सारे उसके खेल चल रहे थे। उसकी तरफ देखा तो बोले अरे कमाल है, इधर तो दानशूर बनता है, नहीं तो शियार है। हम जो जो देखता जाए वही कचरा दिखे, वही कचरा दिखे। और गुरुजी उसके पीछे दौड़ते आ रहे हैं, दौड़ते आ रहे, दौड़ते आ रहे हैं उसको पकड़ने के लिए। और उस समय गुरुजी के मन में आया, मैंने बहुत बड़ी गलती करी, इस मूर्ख पर विश्वास किया। क्या है उनके मन में? मैंने इस मूर्ख पर विश्वास किया
पता नहीं कितने जिंदगी को बर्बाद कर जाएगा और स्वयं को भी बर्बाद कर जाएगा। परमात्मा प्रभु महावीर ने फरमाया गुणम च पेहि, जो गुणों को देखता है उसको गुण मिलते हैं, जो दोष को देखता है उसको दोष मिलते हैं। जम दंसई तम लही, जिसको हम देखते हैं वो मिलता है, जिसको हम देखते नहीं वो मिलता नहीं है। यदि दोष को देखेंगे तो क्या मिलेगा और गुण को देखेंगे तो क्या मिलेगा? हम किसको देखते हैं? हमारी नजर किस पर रहती है? तो बुराई पर जब नजर रहेगी तो हम बुराई को क्या करते हैं? केवल देखते नहीं है, कैप्चर करते हैं। आपने कभी चिंतन करा? आज से 20 साल पहले जिन घटनाओं के विषय में हम सपने में नहीं सो सकते थे, ऐसी घटनाएं आज आम हो रही है, आम हो रही है। ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो मोबाइल है ना आपके पास, उस मोबाइल पर आप क्या देखते हैं? आपको लगता है हम देखते हैं, वो देखते नहीं, आप अंदर कंज्यूम करते हैं, अंदर ग्रहण करते हैं। इनपुट होता है और जिसका इनपुट होता है वही आपका ब्लूप्रिंट बनता है। भगवान महावीर ने फरमाया जिसका आश्रय होगा उसी का निर्माण होगा। आश्रय मीन्स जो तुम्हारे अंदर आएगा वही तुम्हारे अंदर पनपेगा, और जो तुम्हारे अंदर पनपेगा उसी के फल लगेंगे। अंदर आना इसका मतलब क्या है? आश्रय। उसका निर्माण होने का मीनिंग क्या है? बंध। और उसका फलित होने का मीनिंग क्या है? विपाक। फल लग गया है। लेकिन फल कैसे लगेगा? पहले क्या होगा? आश्रय होगा। आज ये बच्चे किसका आश्रय कर रहे हैं? आप किसका आश्रय कर रहे हैं? इस दुनिया को इस समय इस दौर में पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा जो सत्र चल रहा है वो केवल ग्रहण करता चला जा रहा है। और ग्रहण क्या कर रहा है? जिसकी कभी बंधु हमने कल्पना नहीं करी थी। मैंने 5-6 दिन पहले उसका जिक्र किया था। पेपर के न्यूज़ थी, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं के स्कूल के बच्चे। कौन से क्लास के? 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास के बच्चे की हेड मास्टर ने बैग की चेकिंग करी। याद आ रहा है क्या पेपर न्यूज़ की? और 8वीं क्लास में पढ़ने वाले के बच्चे के बैग में जो चीजें आप मैं व्याख्यान में बोल नहीं सकता हूं उसके बैग में मिली। अब इसके पास पहुंची कहां से ये आश्रय? ये क्या है? आश्रय। जो तुम देखोगे वो तुम बनोगे। जो व्यक्ति जो देखता है वो बनता है। जो परमात्मा को देखता है वो परमात्मा बनने के रास्ते पर चलता है। जो संत को देखता है वो संत बनने के रास्ते पर चलता है। जो गुणी को देखता है वो गुण देखने के रास्ते पर चलता है। जो दुष्ट को देखता है वो दुष्ट बनने के रास्ते पर चलता है। जो दोषों को देखता है वे दोष अंदर में एंट्री करते हैं। गुरु जी को बहुत चिंतन चल रहा था, इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आईना गया, उसका दुख नहीं था। आईना उसने उठाया, उसका दुख नहीं था। दुख इस बात का था कि जिंदगी बर्बाद कर देगा। गुरु जी आवाज दे रहे उसको, और उसने गुरु जी की तरफ आईना किया है।
किसी तरफ है ना किया। तो उस समय गुरुजी के मन में क्या चल रहा था? वही गुस्सा चल रहा था, आक्रोश चल रहा था। अब जो चल रहा था उसको देखा, उसको झटका ही लगा। बोले इनको तो मैं योगी समझता था, इनको मैं गुरु समझता था, ये मुझे मना करते थे गुस्सा करने के लिए, और अभी तो इनके अंदर गुस्से की ज्वाला चल रही है। उसने वही से कहा, गुरुजी तुम क्या, मैंने देख लिया, तुम क्या हो? गुरुजी ने कहा, मुझे देख लिया ना, जरा स्वयं के तरफ उसको मोड़। किसके तरफ मोड़? और जब स्वयं के तरफ उसने मोड़ा तो आईना हाथ से छूट गया, क्योंकि स्वयं के अंदर तो इतना कुछ कचरा भरा हुआ था कि देखने की हिम्मत ही नहीं रही। इसलिए प्रभु ने कहा, आत्म आलोचना कर। किसकी आलोचना कर? और आलोचना का मीनिंग क्या है? स्वयं को देखना, स्वयं को देखना, स्वयं के मन को देखना, स्वयं के विचारों को देखना, स्वयं की भावनाओं को देखना। और जो स्वयं की भावनाओं को देखता है, जो स्वयं के विचारों को देखता है, जो स्वयं के आचार को देखता है, वो स्वयं में करेक्शन करता है। आप करेक्शन किस में कर सकते हो? दूसरे में। फिर देखना किधर चाहिए? जिसका करेक्शन करना उसका डायग्नोसिस करना चाहिए। जिसको ट्रीटमेंट देनी है, जिसको तुम ट्रीटमेंट दे सकते हो, उसको चेक करना चाहिए। कि जिसको तुम ट्रीटमेंट दे नहीं सकते हो उसको चेक करना चाहिए। नहीं बोलो, एक खुला मन से बोलो। डॉक्टर किसको चेक करेगा? हा? और डॉक्टर के दूसरे को चेक करे और ट्रीटमेंट दूसरे की करे, हाँ? मूर्ख तो ठीक भैया, लेकिन जीरी ट्रीटमेंट करेला ना और पनिशमेंट हो जाएगा। वो मूर्ख तो बाद में, हाँ? ब्लड प्रेशर बाप ने, दवा बेटा ने। वो मूर्ख तो पूरा कर नहीं रहा, लेकिन दवा तो खाने वाले के पेट में पहुंचेगी। ट्रीटमेंट होगी कि पनिशमेंट होगी? आप किसको चेक कर सकते हो? आप किसको ठीक कर सकते हो? आप टाइम को देखते हो, आप दिशा को देखते हो, आप मकान को देखते हो, आप ग्रह नक्षत्र को देखते हो। इनको आप चेंज कर सकते हो क्या? आप मंडे को संडे बना सकते हो क्या? आप संडे को सैटरडे बना सकते हो क्या? सैटरडे को संडे बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते आप। पक्का है, मुझे पता है मैं नहीं बना सकता, तुम कहां से बनाओगे? कोई नहीं बना सकता। जो टाइम है वही रहना है। उस टाइम के साथ मैंने कैसे रहना, ये मेरे हाथ में है। मैं टाइम चेंज नहीं कर सकता हूं, मैं अपना एटीट्यूड चेंज कर सकता हूं, मैं मेरा दृष्टिकोण चेंज कर सकता हूं। भाई बारिश का समय है तो इस समय क्या करना है मेरे हाथ में है। गर्मी का समय है तो इस समय मैंने क्या करना है मेरे हाथ में है। ठंडी का समय है तो क्या करना मेरे हाथ में है। समय को चेंज करना मेरे हाथ में है, आपके हाथ में। हाथ में क्या है? अपने दिमाग को चेंज करना, अपनी समझ को चेंज करना है, अपने आचरण को चेंज करना है। ये आपके हाथ में है। यस और नो बोलो ना, इतना छोटा सवाल है। आप किसको चेंज कर सकते हो? सूरज को चेंज कर सकते हो, धरती को चेंज कर सकते हो, आसमान को चेंज कर सकते हो। किसको चेंज कर सकते हो? स्वयं को चेंज कर सकते हैं। और स्वयं को चेंज करना हो तो स्वयं को चेक करना होता है। बिना चेक किए चेंज करने जाओगे तो उल्टा सुल्टा कुछ करके बैठोगे। एक जोक चलता है, एक डॉक्टर के पास सयाना आदमी गया ट्रीटमेंट लेने के लिए, तबीयत बताने के लिए। अब डॉक्टर ने उसको बहुत सवाल पूछे, शायद होम्योपैथी बेस होगा वो।
बहुत सवाल पूछे, बहुत सवाल पूछे, बहुत सवाल पूछे। वो भी वो सवाल सुनते सुनते जवाब तो सारे दे दिए। और आखिरी में उसने कहा, डॉक्टर साहब आप कैसे डॉक्टर हो? बोले क्या हुआ भैया? परसों बोले मेरे भैंस बीमार थी। कौन बीमार थी? भैंस बीमार थी। बोले मैंने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने भैंस को एक पूछा। बोले बराबर उसको ट्रीटमेंट करी। बोले डॉक्टर ने भी उसको कहा तू भी उसके पास जा। जिसको ट्रीटमेंट करनी है उसको चेक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? चेक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं। किसको ट्रीटमेंट देनी है? तो किसको चेक करना है? यदि स्वयं को चेक करती कैकेयी, यदि स्वयं को चेक करता दुर्योधन, तो न महाभारत होता, न राम का वनवास होता। कि जो स्वयं को चेक करता है वो दूसरे पर कभी क्लेम करता, दूसरे पर ब्लेम लगाता। जो भी व्यक्ति दूसरे ऊपर क्लेम करे, ब्लेम लगाए, पक्का समझ करके चलिए कि वो स्वयं को चेक करता नहीं है, स्वयं को चेक नहीं करता है। संत ज्ञानेश्वर ने किसको चेक किया? संत तुकाराम ने किसको चेक किया? यदि उन्होंने मारने वाले को, गाली देने वाले को चेक करते तो वो संत बन पाते क्या? बस इतना सा आग्रह आप लोगों से, इतना छोटा सा एक मंत्र घर में साथ में लेकर के जाइए कि मैं स्वयं को चेक करूंगा, मैं स्वयं को चेक करूंगा। रोज आरंभ बेबी लेकर के माँ बाप आते रहते हैं और कई बच्चों के कई प्रॉब्लम रहते हैं। माँ मुझसे पूछती है, मैं माँ को कहता हूँ स्वयं को चेक कर ले। अभी 2 दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले की बात है। छोटा सा बच्चा और उसको देखा और वो ध्यान में आया तो माँ ने कहा, माँ सब ये बहुत रोता है, बहुत वायलेंट है। और मैंने कहा माँ को मैंने सिंपल सा सवाल पूछा, जब तेरे से कोई 2 मिनट के लिए डिटैच हो जाता था, श्रीमान जी वही खड़े थे, श्रीमान जी वही खड़े थे, उसकी माँ भी वही खड़ी थी। और मैंने कहा 2 मिनट के लिए कहीं इनका ध्यान दूसरे किसी काम में लग जाए तो तुझे बर्दाश्त होता था क्या? तू कितना उचकती थी? बोले हाँ। मैंने कहा वही हो रहा है, वही हो रहा है। तो तेरा आलोचन कर, ये कचरा तेरे अंदर से गया हुआ है और ये तुझे ही निकालना पड़ेगा। ये ऐसा ही गणित है, गणित ऐसा ही है। इसलिए चेक किसको करना चाहिए? स्वामी विवेकानंद जब शिकागो के विश्व धर्म परिषद में उन्होंने ध्वजा लहराई और पूरी दुनिया में उनके नाम का डंका बज गया, तो उनके गुरु भाई ने उनको एक लेटर लिखा, छपा हुआ है वो लेटर। उस लेटर का उत्तर भी छपा हुआ है। स्वामी विवेकानंद के जो पत्र छपे हैं उसमें पत्र भी छपा है, उत्तर भी छपा है। एक पत्र लिखा था और पत्र लिख करके स्वामी विवेकानंद से आग्रह किया था, तुम वापस भारत में मत आना। भारत के लोग बहुत जाहिल है, बहुत गंवार है, बहुत मूर्ख है, अडानी है, अज्ञानी है। इनको तुम्हारी कदर कौन कर सकता है?
वहीं पर तुम्हारी कदर है, यहाँ पर तुम्हारी कदर नहीं है। तुम यहाँ आना मत। बहुत लंबा चौड़ा पत्र लिखा था। स्वामी विवेकानंद ने उस उत्तर दिया था, तू किसको गवार कह रहा है, तू किसको जाहिल कह रहा है, तू किसको मूर्ख कह रहा है। जिनको तुम जाहिल कह रहे हो उनके तुम गुरु हो, जिसको तुम मूर्ख कह रहे हो उसके तुम गुरु हो। तो वो यदि गवार है तो तुम किसके गुरु हो? हेलो, बेटा बेटे को यदि बाप कहे हे नालायक, उनके बेटा पलट करके बोले ओ नालायक के बाप, अब बेटा नालायक है तो बाप वो मां नालायक है कि नहीं पता नहीं, पर नालायक का बाप तो वही है। बेटे को नालायक कहोगे तो आप स्वयं को क्या खिलाओगे? जो भी रिलेशन में तुम टाइटल लगाओगे वो पहले टाइटल जैसा तुम्हारा वैसा इनका है। ये बच्चे मां सब गनो शैतान है, अपन धीमे से पूछनो शैतान री मां कौन है? तो इसलिए बंधु बिल्कुल सिंपल सी बात आपके साथ, लंबी चौड़ी नहीं। किसको चेक करना? और यदि स्वयं को चेक किया तो स्वयं को करेक्ट कर सकोगे, और स्वयं को करेक्ट करना आपने शुरू किया तो स्वयं की प्रोग्रेस हो जाएगी। चेक क्यों करना स्वयं को? जब तक मैं स्वयं को चेक नहीं करूंगा तब तक मुझे मेरी मिस्टेक पता नहीं चलेगी। और ध्यान में रखना, अगली बात कह रहा हूं, ये तुम्हारा भी अनुभव, ये मेरा भी अनुभव है। अपनी गलती अपने ध्यान में आ जाए तो अपन करेक्शन कर लेते हैं, और अपनी गलती दूसरा कोई बताए तो हम गलती को जवाब देना शुरू करते हैं। बराबर है कि? अपनी गलती अपना ध्यान में आ जाए तो अपन करेक्शन कर सका। अंदर अपनी गलती दूसरा ने बताई तो क्लियरेंस तैयार है, आर्ग्यूमेंट तैयार है, और नहीं हुआ दो अपना करने तो तीसरा वाक्य बिल्कुल तैयार है, मने बोलन का पहले स्वयं करने देख। लेकिन स्वयं ने गलती स्वयं की देखी तो आराम से निकाल सकोगे। स्वयं के पाँव में कहाँ कांटा चुभाए ये स्वयं को ज्यादा पता चलता कि दूसरे को ज्यादा पता चलता? अरे स्वयं के पाँव में कांटा कहाँ चुभाए दी निकालना हो तो अपन आराम से, हम दूसरे को निकाल, वो अटने उठने कुरित तो रहे जो। तो इसलिए परमात्मा ने कहा कि सबसे पहले सुबह शाम स्वयं का आलोचन प्रतिक्रमण करो, चेक करो, चेक करो। और चेक करोगे तो मजा आ जाएगा। गणेश नगर वालों को पूछ रहा हो, स्थानक की तो तीसरी मंजिल बन रही है। हेलो, ताकि भी तीसरी मंजिल जल्दी बन जाओ, है ना? बराबर है? डोकं शांत राहिले ना मग पाय पण शांत राहतात आणि पोट पण शांत राहतं. डोकं गरम झालं ना मग सगळं सटकतं ना. नजर पण सटकते, हात पण सटकतो आणि पाव पण सगळं सटकतात, पावलं पण सटकतात. कधी? आणि डोकं ठिकाणावर राहिलं तर हा, डोकं ठिकाणावर राहिलं तर सगळं सगळं. तर मग तिसरी मंजिल ठिकाणावर ठेवा.
कुठे ठेवा? ठिकाण्यावर ठेवा. आहे ना? ठिकाण्यावर. मैं जब क्लास लेता हूँ ना तो कई बार लोग पूछते क्या साथ में लेना, मैं कहता कुछ मत, भेजा साथ में लेकर के आ जाना. एक भेजा साथ में रह गया, भेजे को कहीं भेज करके तुम मत आना. भेजा साथ में लेकर के आ गए तो सारा काम हो जाएगा ना. उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ आते समय भेजा साथ में लेकर के. ओके, धन्यवाद ना. बाकी आनंद मंगल. खुशी की बात है कि अरह मिर्जा अब गांव-गांव में पहुंच गए. यही ध्येय था, यही लक्ष्य था कि हर गांव में अरह मिर्जा का व्यक्ति होना ही चाहिए, जो एक मैसेज पास करे. जैसे महाराष्ट्र में कहावत है ना, जिथं गांव तिथं हनुमान. पक्का है. एक भी गांव आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसमें हनुमान जी का मंदिर नहीं है. एक भी गांव नहीं मिलेगा. मेरी भी भावना वही है कि जिथं गांव तिथं अरह मिर्जा. उसके माध्यम से एक यात्रा शुरू हो जाएगी. खुशी है. गणेश नगर में 3 ट्रेनर है ना, 3 ट्रेनर हैं. आपको बहुत बहुत बधाई है कि आप यहाँ पर हो. अपने काम को आगे बढ़ाइए. जो सीखा है औरों को सिखाइए. रसोई स्वयं को खाने के लिए मत बनाइए, दूसरों को खिलाने के लिए बनाइए. आपने जो सीखा है औरों को सिखाने के लिए उसको काम में लीजिए. तो आपको सिखाते हुए देख करके और लोग भी तैयार हो जाएंगे. तो बस इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत भुजसी आनंद जी महाराज साहब की, जिनेश्वर देव की.